वेलकम बैक गाइस। और आज मैं आपको अपने साथ ले जाने वाली हूँ बॉम्बे के वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल में। जी हाँ, जहाँ हम खूब सारी मस्ती करेंगे, शॉपिंग करेंगे। और मैंने ना शिवान्या को एक सरप्राइज भी देना है, तो आज मैं उसको वो भी दूंगी। बट बिफोर दैट गाइस, अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो फाइनली आफ्टर 30-40 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। ये मॉल मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट मॉल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉपिंग भी हो जाती है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है और थोड़ा क्राउड कम ही आता है। तो अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ। अगर आप ऊपर देखेंगे तो जियो ड्राइव इन पीवीआर एक्सपीरियंस लिखा है, विच इज़ ओपन एरिया है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द मूवी। यस, लाइक अ स्टार गेजिंग जैसी वाली। तो इसका जो एंट्रेंस है ये ऊपर इधर से जाने का है और ये नीचे जा रहा है पार्किंग की तरफ। लेट मी टेल यू गाइस, बॉम्बे के मॉल्स में पार्किंग इतनी ईजी नहीं होती, बट इस मॉल की पार्किंग की मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि मेरा दिल ले लिया इसने। चलिए फाइनली एंटर करते हैं मॉल के अंदर। और अगर आप आसपास देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी ब्रांड्स दिखेंगी, बट पहले जिस काम के लिए आए हैं पहले मैं वो काम करूंगी, उसके बाद मैं आपको पूरा मॉल घुमाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए स्पेक्स खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग था कि मुझे अपने लिए स्पेक्स चेंज करने हैं, बट मैं कर नहीं पा रही थी। तो दिस लेंस क्राफ्टर इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी पर्सन हु वांट्स टू गेट अ न्यू आई वी आर। एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। लास्ट टाइम भी जितने लास्ट टाइम टॉमफोर्ड लिए थे, तब से मैंने सोच लिया मैं यहीं से बनवाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे स्वरोस्की ट्राई किया और भी मैंने बहुत सारी ब्रांड्स ट्राई करी, और इतना ट्राई कर लिया कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। बट पता नहीं इस बार क्यों ना मैं मरून कलर के फ्रेम पे अटक गई थी कि मुझे मरून कलर का ही फ्रेम लेना है, पता नहीं क्यों। बट जब मैंने प्राडा पहना ना, दिस ब्लैक वन, तो मेरा दिल इस पे आया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, फोकस। फिर मैं जिमी चू और सामने शायद ये बर्बरी है, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गई थी और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ। बट दिल है कि मानता नहीं, और मैं पहुंच गई वापस से जिमी चू की तरफ। बट गाइज लेट मी टेल यू, इसको पहनने के बाद मुझे लगा कि दिव्या ये तेरे लिए ही बना है, और इसको ले और डन कर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फाइनल किया और उन्होंने मुझे बोला कि मैम अगर आपका डन हो गया तो चलिए आई टेस्ट कर लेते हैं। तो हम चल दिए आई टेस्ट की तरफ। यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना आई चेकअप कराया, एंड देन शिवन्या बोली मुझे भी करना है, उसका भी कराया। एंड देन हम लोग निकल गए मॉल एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम गए टूमी में, लेकिन हमें पर्सनली यहाँ के बैग्स ना समझ में नहीं आया, हमें ट्रैवलिंग पर्पज से चाहिए था, लेकिन मज़ा नहीं आया, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। और मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, अगल बगल ड्रेसेस ड्रेसेस देखी, फिर हम पहुँच गए एप्पल स्टोर में। एप्पल स्टोर हम इसलिए गए थे क्योंकि मुझे कुछ पूछना था वहाँ जाके। मैंने वो पूछा एंड देन मैं वहाँ से निकल गई। वेल, ये मॉल अपने आप में स्टैंड आउट करता है बॉम्बे के क्राउड के अकॉर्डिंग, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छी ब्रांड्स भी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज्ड भी है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, एंड इट्स अ पेट फ्रेंडली। शिवन्या का एक्साइटमेंट आप देख ही रहे हो, उसका एक्साइटमेंट का रीज़न आपको आगे पता चलेगा कि वो इतना क्यों फुदक रही है, उसको क्या चाहिए ऐसा और क्या मिलने वाला है ऐसा, जिसलिए उसका एक्साइटमेंट इतना हाई है। सो अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे। ये फेमस है मोस्टली रेस्टोरेंट्स के लिए, बट रेस्टोरेंट के साथ साथ लगता है ये हैमलेस, जो पेरेंट्स का डेंजर जोन है। यहाँ मत लेके जाना भैया, बहुत खर्चा हो जाता है। बट बेस्ट पार्ट क्या है, मुझे इसका हैमलेस का प्ले एरिया पसंद है, और शिवन्या का एक्साइटमेंट ये था I'm कि उसको here. आज प्ले जोन जाने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हमने पेमेंट किया और उधर उन्होंने चेक करी शिवन्या की हाइट, तो अकॉर्डिंग टू द हाइट शी कैन गो अलोन एंड शी कैन प्ले। वेल, हैमलेस का प्ले एरिया है, तो डेफिनेटली ये सेफ और नीट एंड क्लीन है, तो कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो शिवानी ने हमें फटाफट से अपने शूज़ उतारे, और ऐसा कभी घर में नहीं होता है वैसे, बट प्ले एरिया है, समझिए हम भावनाओं को। और ये चल दी अपना खेलने के लिए। सो शिवानी को यहाँ ड्रॉप कर दिया हमने, और हम दोनों निकल गए रेस्टोरेंट्स की तरफ, जो बिल्कुल बगल में लगते हुए हैं। तो ये एक व्यू है जो मैंने आपके लिए कैप्चर किया था पूरे मॉल का। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम चाय चूल्हा पे जाते हैं, और जितने ने अपने लिए सेफ्रन टी ली, मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली एंड वन बन मस्का। एंड वी आर हैप्पी कस्टमर्स ऑफ चाय चूल्हा। चाय ख़त्म होने वाली थी, कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी और बन मस्का भी ख़त्म हो गया था। फिर हमने ऑर्डर किया ये दही पापड़ी बड़ा समथिंग कुछ था, और मैंने खाया। वैसे मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैंने फिर भी एक्सपीरियंस करने के लिए खाया। एंड पर्सनली टेलिंग यू, अच्छा नहीं था। एंड मैंने जितिन को बोला ये सो सो है। अब मैं अपने फूडी हस्बैंड के साथ गई हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कुछ और ना आए। फिर आई कुरकुरी आलू टिक्की, और आलू टिक्की मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने जितिन से रिव्यू लिया तो उन्होंने बोला ठीक है। सो गाइस, खाना पीना होने के बाद हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, बट हम लोग सेम फ्लोर पे थे जो रेस्टोरेंट वाला फ्लोर है। उसके बाद हम सीधा गए कोको कार्ट में, क्योंकि मेरी ना यूएस से में कुछ चॉकलेट्स लेकर आई थी, वो चॉकलेट्स खत्म हो गई थी, वो शमन्या को भी काफ़ी पसंद है और हम लोग भी काफ़ी खाते हैं,
तो मैंने वही चॉकलेट यहाँ से ली और हम लोग यहाँ से भी निकल गए। चलिए गाइस, मैं अब आपको रेस्टोरेंट्स दिखा देती हूँ। बट अब आप बोलेंगे ये रेस्टोरेंट थोड़ा ना है, तो फूड कोर्ट है। ये फूड कोर्ट स्टाइल है, बट लेट मी टेल यू गाइस, ये जितने भी आप रेस्टोरेंट्स देख रहे हैं ना, ये नीता अंबानी जी ने खुद पर्सनली सेलेक्ट करे हैं और ये उनके ही चॉइस के रेस्टोरेंट्स हैं सारे। बेस्ट पार्ट यहाँ का कस्टमर सर्विस है। दे नो हाउ टू ट्रीट देयर कस्टमर्स, और आपको लगेगा नहीं कि आप फूड कोर्ट जैसे कहीं बैठे, आपको लगेगा आप रेस्टोरेंट में बैठे हो। एंड इट्स सो बजट फ्रेंडली। तो चलिए गाइस, शिवाना को पिक करके मैं आपको नीचे के सारे फ्लोर्स घुमाती हूँ। वेल लेट मी टेल यू, ये जो नट क्रैकर आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, ये भी काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। एंड अगर कभी आप आ रहे हैं इस मॉल में तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। वेल अब हम चल दिए नाइकी की तरफ, क्योंकि मुझे मेरे लिए शॉर्ट्स लेने थे और जितिन को अपने लिए टी शर्ट्स। तो हमने फटाफट से यहाँ पर शॉपिंग करी और लेके हम सामान निकल गए। सो वहाँ से शॉपिंग करते ही शिवाना ने बोला मुझे भूख लग रही है, तो मैं उसको सांझ रेस्टोरेंट लेके गई, क्योंकि सबसे पास वही था। ये मॉल में अंदर एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे पहले ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बट मुझे ना इस रेस्टोरेंट की ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि म्यूज़िक इतना लाउड था कि अगर दो जने बैठे हैं तो दूसरे से बात नहीं कर सकते, और बात करेंगे तो इतना तेज बोलेंगे कि बगल वाला भी सुन ले। एनीवेज फूड अच्छा था, फिर हम वहाँ से खाना खा के निकल गए शॉपिंग करने के लिए घर की। तो हमें थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना था, तो फ्रेश पिक में ना काफ़ी कुछ सामान अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे ना काफ़ी कलेक्शन है, और जो चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कुछ वेजिटेबल्स हो गई, लीव्स हो गई, या कुछ ऐसा स्टोरेज का सामान है। काफ़ी अच्छा है। फ्रेश पिक का मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगा कि यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे थे। वेजिटेबल वॉज ओके। वेजिटेबल के लिए मैं अपना खुद का पर्सनल वेंडर प्रेफर करती हूँ। फिर शिवान्या ने अपना यहाँ से खुद के लिए लंच बॉक्स पिक किया। इसकी खुद की सेल्फ शॉपिंग चल रही थी, अपना कार्ड लेके घूम रही थी। फिर मेरे को पीलर लेना था, तो ये मैंने पीलर लिया। जब मैंने देखा इसका प्राइस, तो ये 3,000 का था। मैंने उसको वापस रख दिया और मैं निकल गई वहाँ से। और मुझे शिवान्या के लिए नूडल्स लेने थे, तो मैंने शिवान्या के नूडल्स लिए और अपने लिए कोरियन नूडल्स ढूंढने की कोशिश करी थी वेज में, बट वो मुझे कहीं नहीं मिला ऑप्शन। सो आफ्टर वेस्टिंग माई 5 मिनट्स ऑन दिस, मैंने फाइनली डिसाइड किया लेट्स मूव फ्रॉम हियर। और मैं बिलिंग काउंटर पर पहुंची। वहाँ पे जाकर मुझे ये बहुत ही प्यारा सा मस्टर्ड ऑयल का स्प्रे मिला, विच वॉज एक्चुअली नाइस। और उसमें काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव सा लिखा हुआ था, लो कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने एक ले लिया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और फटाफट से कराई बिलिंग। बिलिंग करा के हम चले गए पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी पिक करने के लिए। और दोनों के दोनों बॉस की तरह आगे जा रहे थे मुझे सारा सामान पकड़ा के। So guys, I hope you enjoyed hopping and shopping in Geo World Drive Mall. That's it for today. Now we are going back to home. और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। मैं शिवान्या को भी मैनेज कर लेती हूँ, मैं अपनी फैमिली भी हैंडल कर लेती हूँ और आपके लिए कंटेंट वीडियोस भी लेकर आ जाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, इट्स अ बिग थिंग फॉर अ मॉम। थैंक यू सो मच। जय साई राम।